तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर्दी आ गई है, मैंने इस साल पिन्नियाँ नहीं बनाई हैं। पिन्नियाँ मैंने बना ली थी, मतलब सॉरी, और मैं शेयर करना आप लोगों के साथ भूल गई थी। तो आज वही पिन्नी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आप इसे पिन्नी कह सकते हैं, गोंद के लड्डू कह सकते हैं, लड्डू कह सकते हैं, या आटे के लड्डू कह सकते हैं। ये खाने में जितने टेस्टी होते हैं, सेहत के लिए उससे भी ज़्यादा हमारे फ़ायदेमंद होते हैं। बनाने में थोड़ा मेहनत लगती है, लेकिन खाते हैं जब तो बिल्कुल सारी मेहनत हमारी, ऐसा लगता है कि मेहनत तो इसके आगे कुछ भी नहीं है। जो स्वाद और जो टेस्ट इसमें आता है ना, और जो इसके फ़ायदे हमें मिलते हैं, तो वो मैं आपको बता ही नहीं सकती। अनगिनत फ़ायदे होते हैं। जो भी चीज़ें मैंने इसमें डाली है, कोई भी मतलब गलत नहीं है। जैसे कि शुगर मैंने यूज़ किया है, तो उसको भी मैंने मतलब थोड़ा अच्छे से अच्छा यूज़ किया है। तो सबसे पहले चलिए करते हैं तैयारी। मैंने इसमें डाल दिया है घी। तो घी आप देख सकते हैं, वाह, ये मेरा घर का फ्रेश घी है, ठीक है, नो केमिकल। तो मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि मैं जब भी कोई भी चीज़ बनाती हूँ, उसे मैं हमेशा अपने घर के घी से ही बनाती हूँ। बाहर के घी से मैं कभी भी नहीं बनाती हूँ। चाहे वो पिन्नी बनानी हो, चाहे परांठे बनाने हो, चाहे सैंडविच बनाने हो, चाहे मक्के की रोटी में, चाहे कुछ भी क्यों ना बनाना हो, तो उसे मैं हमेशा अपने घर के फ्रेश घी से ही बनाती हूँ। तो चलिए घी को फटाफट कर लेते हैं मेल्ट, और बनाना करते हैं शुरू। पिन्नी इस साल की सर्दियों की जान, जो कि हमारे शरीर में जान डाल देती है। एक लड्डू खाते ही ऐसा लगता है कि हमारा पेट भर चुका है। आप एक लड्डू खाएंगे और एक इसके साथ एक गिलास दूध पिएंगे ना, तो आपकी दिन भर की जो भी भूख है ना, आपको लगेगा कि आपको भूख लगी ही नहीं है। तो सबसे पहले हम ले लेंगे गोंद। आप देख सकते हैं, गोंद तो आप सभी जानते ही हैं कि हमारी हड्डियों के लिए कितना अच्छा, कितना फ़ायदेमंद होता है ये गोंद। तो मैंने ले लिया है सबसे पहले गोंद। चेक करती हूँ तेल में डाल के कि घी हमारा गर्म हुआ है कि नहीं हुआ है। घी हमारा बिल्कुल मीडियम साइज़ का गर्म होना चाहिए, ना ही ज़्यादा हाई फ्लेम पे होना चाहिए, ना ही ज़्यादा लो होना चाहिए। तो मतलब इतना गर्म होना चाहिए कि हम इसमें गोंद डालें तो वो अच्छे से फूल जाए। तो उसी तरह गोंद को भूनते टाइम हमेशा आप तेल का ध्यान रखें। अगर आपकी गोंद अच्छे से नहीं भुनेगी, तो आपके पिन्नी में जो पिन्नी में आपकी गोंद रहेगी ना, वो जब आप लड्डू खाएंगे वो आपके दांतों में चिपक जाएगी। तो आप देख सकते हैं, इस तरीके से आप इसको उंगली की मदद से आप इसको मैश करके देखेंगे तो बिल्कुल ये चूरे चूरे हो जाएंगे। तो आप समझ लीजिएगा कि आपकी गोंद भूनकर तैयार हो चुकी है। तो मेरी गोंद भूनकर तैयार हो चुकी थी। तो अब चलते हैं दूसरे प्रोसेस की तरफ, मतलब दूसरी चीज़ों की तरफ। मैंने ले लिए हैं इसमें 250 ग्राम बादाम है। आप अपने मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा आप ले सकते हैं, क्योंकि जितने मैं लड्डू बना रही हूँ उतने के लिए 250 ग्राम बादाम हमारे बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे, ना ही ज़्यादा और ना ही कम रहेंगे। तो बादाम को भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, मतलब भून लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप बादाम नहीं भूनना चाहते हैं, तो आप बिना भुने भी आप बादाम इसमें डाल सकते हैं। तो बादाम को आप देख सकते हैं चटकने लग गए हैं, और बीच बीच में से दो दो चीरे मतलब चटक के खुलने लग गए हैं। तो इसी कंडीशन में हमें बादाम रखने हैं और फटाफट से इनको निकाल लेना है। ज़्यादा देर हमें इसमें नहीं रखना है, क्योंकि अगर एक बार जलने का स्वाद इसमें आ गया ना, तो आपकी सारी मेहनत आपकी पानी फिर जाएगी। तो फटाफट से हम इसको कर लेते हैं कढ़ाई से बाहर। तो हमने कर लिए सारे बादाम बाहर। अब मैं ले लूँगी काजू। काजू भी मैंने इसमें 250 ग्राम ही लिए हैं। आप अपने मर्ज़ी के अकॉर्डिंग, जैसे भी मैंने पहले कहा है, आप अपने मर्ज़ी के अकॉर्डिंग ड्राई फ्रूट आप रख सकते हैं जितना भी आपको पसंद है। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी इसमें ले सकते हैं। और काजू का आप ख़ास तौर पर ध्यान रखिएगा, काजू हमारे बहुत जल्दी रोस्ट हो जाते हैं, इसलिए हमें काजू को बहुत ही ध्यान से भूनना होता है। तो मेरे काजू भून चुके हैं, मैं फटाफट से निकाल लूँगी। जितनी देर में मैंने निकालूँगी ना, उतनी देर में ये और ज़्यादा जल जाएंगे। हमें ज़्यादा नहीं जलाने हैं, बिल्कुल हल्का हल्का ही फ्राई करना है। तो काजू मेरे हो चुके हैं फ्राई, तो इनको निकाल लेते हैं। इनको भी फटाफट निकाल लेते हैं बाहर। और उसके बाद आएगी बारी नेक्स्ट राउंड की। तो आप देख सकते हैं काजू में थोड़ा थोड़ा कलर चेंज हो गया है, जैसे कि मतलब थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पे हल्का गोल्डन ब्राउन सा हो गया, लेकिन ज़्यादा हमें फ्राई से नहीं करना है। अगर आपके पास टुकड़े वाले काजू है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास पूरे साबुत ही थे, तो मैंने उसी का यूज़ कर लिया है। तो अब बारी आती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जिससे हमारे लड्डू बंधेंगे। तो मैंने ले लिया है गेहूँ का आटा। जी हाँ, ये वही गेहूँ का आटा है जिससे आप रेगुलर घर में रोटी खाते हैं।
तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो गेहूं का आटा है, इसमें क्या नॉर्मल बात है, लेकिन आप ये नहीं जानते जब हम गेहूं के आटे को घी में बिल्कुल धीमी आंच में भूनते हैं ना, तो वो गेहूं का आटा हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद हो जाता है। तो आप देख सकते हैं काजू मेरे बिल्कुल, मैंने कहा था ना कहीं कहीं पे थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो चुके थे, तो अच्छे से रोस्टेड हो चुके थे, और नीचे से भी मैंने बादाम भी मैंने अच्छे से फ्राई कर लिए थे, और गोंद भी आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से फूल चुकी है। तो ठंडी भी ये हो चुकी थी। और मैंने ले लिए हैं इसमें किशमिश, मैंने लिए हैं आधा किलो, आप अपने मर्ज़ी के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, यानी कि 500 ग्राम मैंने किशमिश लिए हैं। किशमिश आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। यही चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ कि आप जो भी चीज़ बना रहे हैं आप उसको अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने इतने डाले तो आप भी इतने ही डालें। अगर आपके पास नहीं है, अगर आपके पास मतलब आप कम डालना चाहते हैं तो आप कम भी इसमें डाल सकते हैं। मैंने इसमें डाले थे 250 ग्राम मखाने भी मैंने इसमें ऐड करे थे। मखाने मैंने भूने नहीं, लेकिन मैंने उनको हल्का हल्का मिक्सी में डाल के दरदरा पीस लिया था। और काजू बादाम को मैंने एक पन्नी की मदद से अच्छे से इसे कूट लिया था, ताकि इसके थोड़े खड़े खड़े चूरे से हो जाए। हमें बिल्कुल बारीक महीन पेस्ट पाउडर नहीं बनाना था, इसीलिए मैंने इसको मिक्सी में नहीं पीसा। अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाकर, फाइन पाउडर बनाकर आप इसे यूज़ करना चाहते हैं, तो आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप मिक्सी के जार में डाल के इसको फाइन पाउडर बना के आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमारे घर में पाउडर बनाया हुआ किसी को भी पसंद नहीं आता है, तो मैंने इसलिए ऐसा नहीं किया। तो अब मैं कर लूँगी गोंद को मैश कर लूँगी। अगर आप मैंने पन्नी की मदद लगा ली, पन्नी ले ली है और उसमें ईमानदस्ता रखा है पन्नी के बीच में, और उसके बाद मैं इस तरीके से इसको मैश कर रही हूँ गोंद को। आप देख सकते हैं, क्योंकि हम साबुत गोंद इसमें नहीं डाल सकते हैं। गोंद को हमेशा आप ध्यान रखें चूरा बनाकर ही डालें, और इस चीज़ का ध्यान रखें चूरा बनाने के चक्कर में कभी आप ये सोचिए कि हम इसे मिक्सी में डाल देंगे तो और ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप मिक्सी में अगर डाल देंगे तो इसका सारा फ्लेवर, सारा टेस्ट इसका चला जाएगा। तो आप इससे इसी तरीके से दरदरा कूट लें, जिस तरीके से मैंने कूटा है। ज़रूरी नहीं कि मैंने ईमानदस्ती से कूटा, तो आप भी इसी से कूट लें। आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई मतलब अगर आपके पास पटेटो मैशर है तो आप उसकी मदद से भी ले सकते हैं, कटोरी गिलास कुछ भी आप ले सकते हैं। तो चलिए, ये फाइनली हो चुका था और आटा भी मेरा भुन चुका था। तो अब बारी आती है लड्डू बनाने की। आप देख सकते हैं आटे का कलर मेरा बिल्कुल गोल्डन हल्का सा ब्राउन हो चुका है, और खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी आटे में से, मैं आपको बता ही नहीं सकती। तो सारा आटा मैंने डाल दिया है इसमें टब में। तो जो कि ये टब मैं अभी लेकर आई हूँ थोड़े दिन पहले ही, ये मैं इसी के लिए लेकर आई हूँ स्पेशली। जब मुझे पिन्नी बनानी होती है या इस तरीके की चीज़ें बनानी होती है तो मुझे मिक्स करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मुझे खुला, बिल्कुल एकदम खुला बर्तन चाहिए होता है, इसीलिए मैं इसे लेकर आई हूँ। जिसमें हम आटा गूँथते हैं उसमें भी मैं बना सकती हूँ, लेकिन उसमें ना क्या होता है कि कई बार उसमें अच्छे से सामान नहीं मिल पाता है, तो इसके लिए मैं इसे लेकर आई हूँ। तो इसको हम कर लेंगे अच्छी तरीके से मैश। मैंने इसमें कर लिया है, आटा डाल दिया है, और नीचे जो भी मतलब था गोंद वगैरह वो मैंने डाल दी है, और जो ये कुटे हुए ड्राई फ्रूट्स वगैरह थे वो भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। अगर आपको इसमें अखरोट, पिस्ता, कोई और चीज़ ऐड करनी है आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। तो इसको हम अच्छी तरीके से पहले मिला लेंगे। आप सोच रहे होंगे कि ये तो बिल्कुल सूखा सूखा है, लड्डू इसके कैसे बनेंगे, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी आगे। आप बिल्कुल देखते रहिए अच्छी तरीके से। तो मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी, पहले सूखा सूखा ही मैं इसको मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए फाइनली मैंने सारा अच्छे से मिक्स कर लिया है, और एक भी जगह जो भी हमारे आटे के थोड़े थोड़े गांठें होंगी ना, वो भी आप उंगली की मदद से मैश करके आप उसे कर लीजिएगा। तो इधर मैंने ले लिए है टेस्ट के लिए सफ़ेद तिल। जी हाँ, तो आप सभी को पता ही है कि तिल हमारे शरीर के लिए कितने फ़ायदेमंद होते हैं और कितने गर्म होते हैं। हमें शरीर में बहुत ज़्यादा गर्माहट देते हैं, इसीलिए हमें तिल भी खाने चाहिए गर्मियों में, और इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी होते हैं। तो मैंने रख लिया है चूल्हे पे पैन में मैं थोड़ा सा तिल को थोड़ा गरम कर लूँगी, यानी कि इन्हें भूनना नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का चटकने तक इन्हें भूनना है। कलर इनका बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। तिल अगर आप लड्डू में डालेंगे ना तो एक अलग ही टेस्ट आ जाएगा। आप जो नहीं खाने वाला होगा ना, उसे भी ये लड्डू बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो इसी को मैंने ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि मैं इस बार इसमें तिल भी ऐड करती हूँ। वैसे मैं तिल नहीं डालती हूँ, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि क्यों ना नया टेस्ट बनाया जाए, खाने के लिए भी और दिखाने के लिए भी।
तो आपकी मर्ज़ी, अगर आप तिल नहीं डालना चाहते, जैसे कई भाई किसी को नहीं पसंद होता है तिल, नहीं मतलब खाना चाहते हैं, तो आप उसे अवॉइड कर सकते हैं, आप तिल भी छोड़ सकते हैं। वैसे मुझे नहीं लगता कि किसी को तिल खाना पसंद नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है कि अक्सर लोगों को तिल खाना पसंद होता है, मुझे तो बहुत पसंद है। आप लोग को है या नहीं है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, तिल हमारी भुन चुकी थी, गैस मैंने कर ली है बंद। आप देख सकते हैं कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया और तिल की खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ना, मैं आपको बता ही नहीं सकती। तो तिल की खुशबू मुझे बहुत ही अच्छी लगती है जब भुन जाता है। तो तिल भी मैंने इसी में ऐड कर दिए हैं। तो तिल मैं आपको बताना भूल गई, तिल मैंने इसमें डाले 250 ग्राम। तो अगर मेरे पास और भी होते तो मैं और भी डाल देती, लेकिन मेरे पास इतने ही थे तो मैंने इतने सारे ही डाल दिए। तो बीच बीच में मैं चेक भी करी थी, कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि कई बार थोड़ा आटे में गांठें से रह जाती हैं, तो फिर जब खाने लगते हैं ना तो मुंह में आटा सा लगता है। तो इसलिए मैं चेक करी थी कि कभी इसमें आटा ना रह गया हो। तो आप भी इसी तरीके से अच्छी तरीके से इसको पहले मिक्स कर लीजिएगा, सारी चीज़ों को ड्राई में ही मिक्स कर लीजिएगा। अगर आप इसमें लड्डू बनाने के प्रोसेस में अगर आप इसे मिक्स करेंगे तो आप इसे अच्छे से मिक्स नहीं कर पाएंगे, कुछ भी इसमें नहीं मिल पाएगा, कहीं ज़्यादा हो जाएगा, कहीं कम हो जाएगा। तो सब कुछ इसमें मिल चुका है। अब बारी इसमें लास्ट में आती है शुगर मिलाने की, मीठा, तो जिससे मतलब फाइनली टेस्ट आता है लड्डू खाने में, तो वो चीज़। तो मैंने इसमें ले लिया है देसी खांड। आप चाहें तो आप इसमें चीनी का पाउडर भी डाल सकते हैं, शक्कर भी डाल सकते हैं, और जो बूरा आता है वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें डाली है देसी खांड। वैसे मैं बूरे से बनाती हूँ, लेकिन इस बार पापा की डिमांड है कि मैं इसमें डालूँ देसी खांड, जो कि बहुत ही अच्छी होती है, तो वही मैंने इसमें यूज़ किया है। तो एक पैकेट मैंने इसमें डाल दिया है, क्योंकि खांड में चीनी के मुकाबले थोड़ा मिठास कम होती है, तो इसीलिए मैंने इसमें पूरा पैकेट डाल दिया है। ये पैकेट था 250 500 ग्राम का पैकेट था, तो मैंने इसको सारा ही डाल दिया है। मीठा आप अपने मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो मेरे घर में लड्डू अगर बने हैं तो मीठा सबको ज़्यादा ही चाहिए, तो मीठा कम होगा तो लड्डू खाने में मज़ा नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने पूरा पैकेट डाल दिया है। अगर मुझे लगेगा, अभी मैं चेक कराऊंगी, अगर मुझे लगेगा कि मीठा कम है तो मैं इसमें अभी और मीठा डाल दूंगी। तो मीठा भी मैंने अच्छे से मिला लिया है। अब बारी आती है इसमें घी डालने की। जी हाँ, आप लोग सोच रहे थे ना कि सूखा सूखा है तो ये लड्डू कैसे बनेंगे, तो ये लड्डू बनेंगे ऐसे, जब मैं इसमें डालूँगी घी गरम करके। तो मैंने इसमें डाल दिया है घी, अच्छे से मैं इसको घी डाल के उसके बाद मैं इसको मिक्स करूँगी। मतलब इतना मिक्स करूँगी, इतना घी आपको इसमें डालना है जिस तरीके से जब आप लड्डू बनाने लगे ना तो वो लड्डू आपके बन जाए। घी थोड़ा गर्म था तो मैंने इसको करछी की मदद से मैं हिला रही थी, वैसे आप हाथ से भी इसे हिला सकते हैं, लेकिन घी मेरा थोड़ा ज़्यादा गर्म था तो मुझे डर लग रहा था कि कभी मेरा हाथ जल ना जाए। तो आप भी इस बात का ध्यान रखें कि जल्दीबाजी में कभी आप सोचें कि भाई फटाफट मिलाने के चक्कर में आप गर्म उसमें हाथ डाल दें और आपका हाथ जल जाए। तो इसलिए मैं करछी से ही मिला रही हूँ, थोड़ा मिला लूँगी, उसके बाद थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब जाके मैं इसमें हाथ लगाऊँगी। तो ये देखिए, ये हो चुका था ठंडा, और अब मैं बनाने मिक्स कर लेती हूँ इसको सारा, घी नीचे से लेके ऊपर तक जितना भी ये है, सूखा सूखा कहीं भी नहीं रहना चाहिए। मतलब इतना इसमें मॉइस्चर होना चाहिए कि आप जब लड्डू बनाने लगे तो आपके लड्डू बंध जाएं। तो ये देखिए, तो इतना मॉइस्चर इसमें है, तो बस ये इतना मॉइस्चर काफ़ी होगा, इससे ज़्यादा इसमें नहीं चाहिए। अगर हम ज़्यादा डालेंगे तो बहुत ज़्यादा फिर वो ढीले हो जाएंगे। तो इतना ही घी हम डालेंगे, अब ज़्यादा इसमें घी हम नहीं डालेंगे। तो ये देखिए, तो चलिए सारा अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और शुरू करते हैं लड्डू बनाना। तो ये देखिए, मैं बनाना भी शुरू कर चुकी हूँ मतलब, और आप देख सकते हैं लड्डू का कलर, और बिल्कुल मतलब तिल डाल के एक अलग ही मतलब कलर आ रहा है उसमें, देखने में ही मतलब बड़ा ही अच्छा लग रहा है। थोड़ा रात का टाइम है तो आपको मैं अच्छे से मतलब शाइन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि मैं हमेशा जब भी बनाती हूँ रात के टाइम ही बनाती हूँ। तो ये देखिए, मेरे फाइनली लड्डू बन चुके थे सारे के सारे। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया लग रहे हैं देखने में। वाह, मन तो कर रहा है कि मैं खा लूँ, बट लेकिन अभी मैं खा नहीं सकती, इन्हें मैं छोड़ दूँगी पूरे रात के लिए रेस्ट के लिए। आप चाहें तो 2-3 घंटे के लिए अभी इन्हें छोड़ सकते हैं सूखने के लिए, लेकिन मैंने रात के टाइम बनाए हैं तो मैं इनको पूरा ओवरनाइट छोड़ दूँगी और सुबह जाके मैं इन्हें डब्बे में पैक करूँगी। तो चलिए, इन्हें छोड़ देते हैं रात के लिए और सुबह देखेंगे कि इनका क्या हाल है। तो सुबह हो चुकी थी और धूप भी बहुत ही अच्छी आ रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ ये
रात का वीडियो थोड़ा रह गया था तो सुबह मैं आपको दिखा दूँ। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है इसका, कितना अच्छा टेक्सचर आया है। तो ये है मेरे फाइनली पिन्नी का कलर और पिन्नी। कैसी लगी आपको मेरी ये पिन्नी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, गोंद के लड्डू, आटे के लड्डू, पिन्नी, कुछ भी बोल सकते हैं। तो मैंने इसका नाम रखा है पिन्नी, वैसे पिन्नी ही कही जाती है। आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।